फैसिनेटिंग फिनोमिना। वैसे मैंने तो इसके बारे में कभी सुना नहीं था, बट अभी देखा और मुझे पता चला कि कितना फैसिनेटिंग है। कैन यू गेस दैट थिंग कि ऐसा कौन सा फिनोमिना है जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बताने के लिए? इट्स नन अदर देन इट्स ट्विन काइमेरिज्म। इट्स अ रेयर कंडीशन जब दो एम्ब्रायोस एक्सचेंज कर लेते हैं सेल्स को अर्ली डेवलपमेंट में। तो ये केस तब होता है जब ट्विन बनने के चांसेस होते हैं, और जब ट्विन्स में गलती से किसी एक फीटस की मतलब एक फीटस बिल्कुल डीनेचर हो जाता है, तो सेकेंड फीटस जो होता है उसमें फर्स्ट जो फीटस अब डीनेचर हो गया है, जो मतलब नहीं है, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसकी बॉडी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डीएनए में दो टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स दिखते हैं जो कि आइडेंटिकल नहीं होते थे खुद के। और ये बहुत रेयर कंडीशन है। बात करें कि ये होता क्यों है, तो इसके बहुत सारी रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न तो इसका ये है कि अब मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग की वजह से होता है। सेकेंड रीज़न इसका ये है कि ऑफ कोर्स कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं जो बिना रीज़न के होते हैं। सो नेक्स्ट थिंग्स हमें देखना है कि कितने टाइप्स के काइमेरिज्म होते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ब्लड काइमेरिज्म और ऑर्गन काइमेरिज्म। ब्लड काइमेरिज्म सोच के ही, सुन के ही लग रहा है कि ब्लड से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स आपके ब्लड में दो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आए, कभी आपका ए आ रहा है, कभी आपका ए बी आ रहा है, देन इट्स सेड टू बी कि हाँ ये ब्लड काइमेरिज्म है। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन्स में भी इसका देखा जा सकता है कि ऑर्गन्स में भी आपको, आप अपने ऑर्गन्स डीएनए को देख रहे हैं, वहाँ पे भी आपको डिफरेंस आ रहा है, कभी कुछ कभी कोई नेचर, जो कि बहुत रेयर होता है। हालांकि ये जल्दी होता नहीं है, बट जब होता है तो फिर पता चल ही जाता है। इसके बारे में देखा जाए तो मतलब कुछ तो होगा, मतलब काइमेरिज्म किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है, ये भी तो पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि कैसे पता करें। मतलब देखने में तो सारे सामने से सेम ही लगते हैं, बट पता कैसे करें कि ये चीज़ें किसी के अंदर है या नहीं। हमारे यहाँ हिस्ट्री में एक केस हुआ था जहाँ पे एक फ़ीमेल को अपना देखना था, तो वहाँ पे उसने देखा, उसे पता चला कि उसकी बच्चे की जो डीएनए है वो उससे मैच ही नहीं कर रही, अपनी मदर से मैच ही नहीं कर रही, क्योंकि उसके साथ ट्विन काइमेरिज्म वाला केस हुआ था। सिम्टम्स की बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी को रायमाटॉइड आर्थराइटिस है तो उसे एक बार ये भी देखना चाहिए कि उसे काइमेरिज्म तो नहीं है, या फिर जिसको इनफर्टिलिटी हो रही है आगे जाके, उसे भी चेक करना चाहिए कि उसे काइमेरिज्म है या नहीं। एंड दोज पीपल हु आर कैंसरस, उनको कैंसर है, उन्हें भी देखना चाहिए उन्हें काइमेरिज्म है नहीं है। अब पता कैसे करिए, मतलब सिम्टम्स तो चलो ठीक है, सिम्टम्स नॉट, इट्स नॉट अ सिम्टम, इट्स जस्ट कि ये डिजीजेस है तो ये हो सकता है। लाइक थैलेसीमिया वाले को अनीमिया की दिक्कत हमेशा होती है, वैसे ही अब अगर आगे देखिए कि सिम्टम्स तो पता चले, बट डायग्नोस कैसे करें, लाइक व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ दिस काइमेरिज्म। सो डीएनए टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, जेनेटिक टेस्ट करवाएं और पता करें कि ये काइमेरिज्म कैसे होता है। और इसका डायग्नोस के लिए डीएनए टेस्ट में पता चल ही जाएगा कि मदर और उसकी आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखेंगे, अपना डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा कि इसमें अलग मम्मी में मदर का अलग कंपोनेंट है, फिर बच्चे का अलग है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे काइमेरिज्म का केस है। सीटी स्कैन और एमआरआई से भी हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। सो यही केस है एंड इट्स अ वेरी रेयर केस। ये जल्दी होता नहीं है, पर ये बहुत फैसिनेटेड था, मुझे लगा कि ये बहुत सही है, मुझे बताना चाहिए, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना इतनी देर।